नमस्ते। मैं हूं रश्मि विश्वास, केंद्रीय विद्यालय मासीपुर से। और आज की इस वैचारिक प्रस्तुति में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 10 के एक बेहद ही खास और थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देने वाले पाठ पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृति। हम अक्सर दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सभ्यता और संस्कृति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है? क्या ये दोनों एक ही हैं? आज हम बहुत ही शांत और एकाग्र मन से इसी पाठ की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम पैराग्राफ दर पैराग्राफ इस पाठ को समझेंगे। सबसे पहले लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन जी के बारे में जानेंगे, फिर सभ्यता और संस्कृति का अंतर समझेंगे, उसके बाद आग और सुई धागे के कमाल के उदाहरण देखेंगे, न्यूटन वाले हिस्से पर चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे मानव कल्याण ही सच्ची संस्कृति का आधार है। साथ ही हम परीक्षा के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स भी रिकैप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अद्भुत पाठ के रचयिता भदंत आनंद कौसल्यायन जी के बारे में। इनका जन्म ना सन 1905 में पंजाब के सोहाना गांव में हुआ था। आपको पता है, इनका बचपन का नाम हरनाम दास था। बाद में ये एक समर्पित बौद्ध भिक्षु बन गए और इन्होंने देश विदेश की बहुत सी यात्राएं की। जो बात मुझे इनके बारे में सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो ये है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और हमारी अपनी हिंदी भाषा की सेवा में लगा दिया। वर्धा में महात्मा गांधी जी के साथ रहने का मौका इन्हें मिला और गांधी जी के व्यक्तित्व का इन पर बहुत ही गहरा असर हुआ। इनकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि वो सीधे दिल में उतर जाती है। अब आते हैं हमारे पाठ के मुख्य विषय पर। सभ्यता और संस्कृति आखिर हैं क्या? पहले पैराग्राफ की गहराइयों में जाने से पहले आइए कुछ थोड़े मुश्किल शब्दों को आसान बना लेते हैं, ताकि पाठ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। भौतिक का मतलब होता है बाहरी या सांसारिक चीजें। आध्यात्मिक मतलब वो जो हमारी आत्मा या मन से जुड़ा हो। और आविष्कार का सीधा सा अर्थ है कुछ नया खोजना। देखिए, लेखक यहाँ एक बहुत ही बारीक बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता एक नहीं है। इंसान के अंदर की वो अदृश्य शक्ति, वो प्रेरणा या वो तेज दिमाग जिसके बल पर वो कुछ नया खोजता है ना, उसे संस्कृति कहते हैं। और उस खोज का जो रिजल्ट निकल कर आता है, यानी जो भौतिक चीज हमारे सामने बनती है, वो सभ्यता है। आसान शब्दों में कहें तो आविष्कार करने की जो काबिलियत है वो संस्कृति है, और जो चीज आविष्कार होकर बन गई वो सभ्यता है ना कमाल का विचार? चलिए इसे कुछ बहुत ही दिलचस्प और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। आग और सुई धागे का उदाहरण। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले फिर से कुछ नए शब्द देख लेते हैं। आविष्कारकर्ता मतलब वो इंसान जो नई खोज कर रहा है। प्रवृत्ति यानी किसी काम को करने की हमारी स्वाभाविक आदत। और प्रेरणा का अर्थ है अंदर का वो उत्साह जो हमें कुछ नया करने के लिए धक्का देता है। जरा एक पल के लिए उस समय की कल्पना कीजिए जब आदि मानव को आग का कोई अंदाजा ही नहीं था। जिस भी इंसान ने पहली बार दो पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की होगी, सोचिए उसके अंदर कितनी सूझबूझ रही होगी। वो जो योग्यता थी ना, वही उसकी संस्कृति थी। लेकिन जो आग उसने पैदा की और जो आज हमारे और आपके घरों में चूल्हे जला रही है, वो आग सभ्यता है। बिल्कुल वैसे ही सुई धागे को देख लीजिए। शरीर को कड़कड़ाती ठंड से बचाने की या उसे सजाने की जो भावना उस इंसान के मन में आई, वो संस्कृति थी। और फिर लोहे को घिसकर उसमें छेद करके जो सुई धागा उसने बना डाला, वो सभ्यता का हिस्सा है। अब हम लेखक के एक और बहुत ही गहरे विचार की तरफ बढ़ेंगे, न्यूटन और एक संस्कृत मानव की अवधारणा। इस हिस्से को समझने के लिए ये शब्द बहुत काम आएंगे। परिष्कृत का अर्थ है एकदम शुद्ध किया हुआ या निखरा हुआ। अनायास मतलब जो बिना किसी खास मेहनत के यूं ही मिल जाए। विवेक का मतलब है सही और गलत की पहचान करने वाली हमारी बुद्धि। और भौतिक विज्ञान यानी हमारी फिजिक्स। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन ने अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल किया और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज कर डाली। इसलिए न्यूटन एक सच्चे संस्कृत इंसान थे। लेकिन विडंबना देखिए, आज फिजिक्स पढ़ने वाले एक साधारण से विद्यार्थी को भी न्यूटन का वो ज्ञान बिना किसी मेहनत के अनायास ही अपने पूर्वजों से मिल गया है। हो सकता है आज के विद्यार्थी को न्यूटन से भी ज्यादा चीजें पता हों, वो न्यूटन से ज्यादा सभ्य भी कहलाएं, लेकिन वो न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो खोज खुद अपने विवेक से नहीं की है ना सोचने वाली बात?
पाठ में एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया है। मान लीजिए आपका पेट एकदम भरा है, आपके पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन जब आप खुले आसमान के नीचे लेटते हैं और उन जगमगाते तारों को देखते हैं, तो आपको नींद क्यों नहीं आती? आप ये जानने के लिए बेचैन क्यों हो जाते हैं कि आखिर ये मोतियों भरा थाल है क्या? देखिए, पेट भरना और तन ढकना ही हमारी संस्कृति को जन्म नहीं देता। हमारे भीतर जो ज्ञान लिप्सा है, जो कुछ नया जानने की भयंकर प्यास है, असल में वही हमें सच्चे अर्थों में संस्कृत बनाती है। तो फिर इन सब बातों का आधार क्या है? चलिए इस पाठ के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, मानव कल्याण। आखिरी पैराग्राफ्स के ये शब्द नोट कर लीजिए। मनीषी मतलब बहुत गहराई से सोचने वाले विद्वान। ज्ञान लिप्सा, जिसकी हमने अभी बात की, ज्ञान की प्यास। सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ। और तृष्णा का अर्थ है बहुत ज्यादा लालच या कोई चीज पाने की भूख। इतिहास गवाह है कि सच्ची संस्कृति हमेशा मानव कल्याण से जुड़ी रही है। रूस के भाग्य विधाता लेनिन को ही देख लीजिए। वो अपनी डेस्क में रखी हुई रोटी खुद खाने के बजाय दूसरों को खिला देते थे। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दुनिया भर के मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखों में गुजार दी। और भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ, उन्होंने मानवता को लालच और तृष्णा से बचाने के लिए अपना घर, अपना सुख, सब कुछ छोड़ दिया। अपना सर्वस्व क्यों त्यागा? ताकि दूसरों का भला हो सके। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो योग्यता किसी इंसान से उसका सब कुछ त्याग करवा दे, जो मानव कल्याण की भावना जगाए, बस वही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। चलिए अब फटाफट से आने वाली परीक्षाओं के लिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में बिल्कुल पक्के कर लीजिए। पहला, सभ्यता और संस्कृति का अंतर। हमेशा याद रखिए, आविष्कार करने की योग्यता संस्कृति है और आविष्कार की गई वस्तु सभ्यता है। दूसरा सवाल अक्सर आता है कि न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहा गया है? उत्तर सीधा है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान और विवेक से खुद ग्रेविटी की खोज की। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, अगर किसी खोज या आविष्कार में मानव कल्याण की भावना नहीं है, अगर वो सिर्फ विनाश कर रही है, तो उसे संस्कृति नहीं, असंस्कृति कहा जाएगा और उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ असभ्यता होगा। हम अपनी इस प्रस्तुति का अंत लेखक के एक बहुत ही सत्य और मजबूत कथन से करेंगे। वो कहते हैं, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। सच्ची संस्कृति को आप कभी बांट नहीं सकते। आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, जाते जाते इस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे आसपास जो ये नित नए आविष्कार हो रहे हैं, क्या वो सच में मानव कल्याण की सच्ची संस्कृति का हिस्सा है, या फिर हम सिर्फ एक चमकती हुई असभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं? जरा गहराई से सोचिएगा। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।